देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस देश की पुलिस को जनता की रक्षा का अधिकार मिला हो, वही पुलिस अगर किसी खास समुदाय के खिलाफ नफरत पालने लगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? आज का मामला सिर्फ एक ऑडियो क्लिप का नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की परतें खोल देता है जो धीरे धीरे परोक्ष रूप से नागरिकों के अधिकारों को निगल रहा है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये ऑडियो सुनिए दोस्तों। बड़े स्पष्ट निर्देश सीएम महोदय की मीटिंग में शासन से प्राप्त हुए हैं। बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर लोगों ने आपके ऊपर पत्थर चलाए हैं, डंडे चलाए हैं, लोग आपसे मारपीट कर रहे हैं, तो क्या जनपद की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कायर है कि किसी को मार नहीं पा रही है? हाथ पैर क्यों नहीं तोड़े गए ऐसे अपराधियों के जो मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस पे पत्थर डाल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि उपद्रवी तमाशा कर रहे हैं और पुलिस जो है अपने हाथ जोड़ रही है और उनसे पैर पकड़ रही है कि ठीक है भैया, ये मत करना, वो मत करना। बड़ा स्पष्ट निर्देश है, चाहे आपकी वीडियोग्राफी हो रही हो, चाहे फोटोग्राफी हो रही हो, चाहे कुछ भी आ रहा सही, ओवर एक्शन पूरा आपका जो है सपोर्ट किया जाए। अगर आपने उपद्रवियों पे सख्त कार्रवाई करी है, पूरी प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी। कितनी भी कार्रवाई करिए, सबक सिखाइए, आदमी को ठीक करिए, उसकी बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए, उसे देखने वालों की बुद्धि ठीक होनी चाहिए, उसको सुनने वाले की बुद्धि ठीक होनी चाहिए। सबको स्पष्ट पता होना चाहिए कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता, कोई भी पुलिस से लड़ाई नहीं कर सकता, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है। बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ डील करिए। एक बात पहले ही समझा दी गई थी, कई बार कहने के बावजूद भी कुछ थाना इंचार्ज इतने मूर्ख टाइप निकले कि उनके यहाँ फिर भी भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर वो दिखा रहे हैं कि जब हम अरेस्टिंग करेंगे, अब हम इनको वहां भेजेंगे, अब इनको वहां रखेंगे। पहले ही बताया गया था, ये तरह का तमाशा नहीं होना चाहिए किसी के यहाँ भी, कोई भी मजाक नहीं झेला जाएगा किसी का भी। तो सुना आपने, धीरे धीरे परोक्ष रूप से नागरिकों के अधिकार को निगल रहा है। मैंने ये बात क्यों की? क्योंकि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो आने वाले समय में भारत की पुलिसिंग पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के डीआईजी संजीव त्यागी की वो कथित ऑडियो क्लिप जिसमें उन्हें मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्लिप को लेकर जिसने सवाल पूछा, उस बुजुर्ग मुस्लिम नागरिक इस्लामुद्दीन अंसारी, उसी को जेल भेज दिया गया, सलाखों के पीछे कर दिया गया, उसी पर केस दर्ज कर दिया गया, उसी को अपराधी बना दिया गया। विडंबना है ना ये? मैं आगे आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की ये जो चर्चा है वो सच कहीं ना कहीं मन में कई सवाल जो है उसके चलते कौंधते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की एफआईआर, इस तरह की जो चार्जशीट है, न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस अधिकारों का घोर दुरुपयोग है। अदालत ने माना। अदालत ने न सिर्फ इस्लामुद्दीन अंसारी पर दर्ज सभी केस रद्द किए, बल्कि कड़ी टिप्पणी भी की और टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा मुकदमा तो शुरू ही नहीं होना चाहिए था। मतलब आप सोचिए, एक नागरिक सिर्फ पूछता है, क्या ये आवाज आपकी है? और पुलिस उसी नागरिक पर केस ठोक देती है इतनी सी बात पर। आखिर ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां सवाल पूछना अपराध बन जाए? यहां असल खतरा वही है जिस पर देश में धीरे धीरे बात होने लगी है, पुलिस फोर्स में पनपती सांप्रदायिक मानसिकता। जी हां, इस मामले के सबसे अहम हिस्से पर आप ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कथित ऑडियो क्लिप की सख्त फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कोर्ट ने ये खुद माना, इस बात को ये माना कि आरोप गंभीर है और सच सामने आना जरूरी है। ये ऑर्डर किसी एक अधिकारी के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उस पैटर्न के खिलाफ है जिसका सामना देश भर में लाखों मुसलमान रोज करते हैं।
मनमाने केस, पक्षपाती कार्रवाई, थाने में अपमान और हर स्तर पर आप देखिए, हर स्तर पर संवेदनशीलता की जगह संदेह का व्यवहार। ये माहौल किसने बनाया और क्यों? सवाल उठता है कि अगर एक डीआईजी रैंक के अधिकारी पर ऐसे आरोप लगते हैं और सिस्टम उसे बचाने की कोशिश करता है, तो एक आम नागरिक कितनी सुरक्षा महसूस करेगा? आप खुद ही बताइए दोस्तों। इस पूरे प्रकरण की बात करें तो इस प्रकरण का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा खतरनाक है। पुलिस का रवैया वो बताता है कि सत्ता और यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कभी कभी एक समुदाय को डराने, चुप कराने और नीचे दिखाने के लिए कैसे किया जाता है। इस्लामुद्दीन अंसारी सिर्फ एक सामान्य बुजुर्ग नहीं थे, वो उन लाखों भारतीय मुसलमानों की आवाज थे जो हर दिन ये डर लेकर जीते हैं कि कहीं कोई शिकायत, कहीं कोई सवाल, कोई संदेश उन्हें ही कटघरे में ना खड़ा कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरा मामला है वो दिखाता है कि कानून को किस तरह हथियार बना दिया गया था और यही भारत के लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा। जब कानून इंसाफ का साधन न रहकर सत्ता का औजार बन जाए तो आप समझ लीजिए, है ना विडंबना। आज जब हम इस घटना पर बात कर रहे हैं, ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये सिर्फ कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं दोस्तों, जहां पुलिस की कार्रवाई में धार्मिक पहचान ने कथित रूप से बड़ा रोल निभाया। चाहे बुलडोजर पॉलिसी हो, फर्जी एनकाउंटर के आरोप हो या थानों में अपमानजनक भाषा, इन सब का पैटर्न आप समझिए, इन सब का एक पैटर्न बनता दिख रहा है। अगर इस पैटर्न को समय रहते नहीं रोका गया ना दोस्तों, कल ये बहुत भारी पड़ने वाला है हम पर भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी, और साथ ही ये लोकतंत्र की जड़ों को भी खोखला कर देगा। अब बात करते हैं इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण सीख की, जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सिर्फ एक केस को रद्द करने का आदेश नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी संस्थाओं के लिए जो खुद को अभियोजन समझकर जनता को प्रताड़ित करने लगती है। अदालत का ये जो संदेश है वो बेहद साफ है। पुलिस कोई राजा नहीं है और नागरिक कोई प्रजा नहीं है। सवाल पूछना अपराध नहीं है, और पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति अपनी निजी नफरत, पूर्वाग्रह या धार्मिक भेदभाव को यूनिफॉर्म में बदलकर इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो यही खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि असली मोड़ तो अब आएगा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी। अगर क्लिप असली निकली तो देश की पुलिसिंग में सबसे बड़ा एथिक्स स्कैंडल इसको जो है माना जाएगा, सामने आएगा। और अगर नकली निकलती है तब भी सिस्टम पर सवाल रहेगा कि एक नागरिक को इस हद तक क्यों प्रताड़ित किया गया। दोनों में से कोई भी स्थिति अगर देखी जाए तो जवाबदेही तो बनती है दोस्तों। तो अंत में दोस्तों आप लोगों से एक सवाल, अगर आज इस्लामुद्दीन अंसारी के साथ हुआ तो कल किसी और नागरिक के साथ क्यों नहीं हो सकता? आपके और हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? लोकतंत्र तब तक सुरक्षित है दोस्तों जब तक नागरिक बिना डर के सवाल पूछ सके, सच बोल सके, सत्य से जवाब मांग सके, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी चेतावनी है, और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये जो पूरा सच आपके सामने रखा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।